बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है। लास्ट हमने जो वर्कशीट का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, कुछ असाइनमेंट्स हैं एज ए, तो आज हम जो आपके पास ऑक्सफोर्ड मैथ 3 है बेटा, इसकी एक वर्कशीट डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस वर्कशीट इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3B में जो आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं या उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तो वर्कशीट जो है वर्कशीट नंबर 8 जो है उसके रिलेटेड है। तो पहले हम वर्कशीट को डिस्कस कर लेते हैं या उसमें कौन से असाइनमेंट्स आए हुए हैं, और उसके बाद हम इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है, वर्कशीट है, सॉरी, रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3B, और इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई 2x इंटू 3x माइनस 4y माइनस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 3y। और इसके जो बेटा आपका सेकंड पार्ट आ रहा है, दैट इज़ एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 6x प्लस 7। और जो थर्ड पार्ट है -2d इंटू 4f माइनस 5h माइनस f इंटू 3d प्लस 7h। और जिसका सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज़ फैक्टराइज एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली, यू हैव टू फैक्टराइज। और इसमें दो आपके पास पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ m स्क्वेयर माइनस 2mn माइनस 15n स्क्वेयर, and the second one is 6a square plus 11ab plus 5b square। फिर इसके जो मार्क्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, वर्कशीट्स के असाइनमेंट के, और इसको आप अटैम्प्ट खुद करें बेटा। और जो समझता है कि उसने ये पहले से इस किस्म के कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, वो इसको खुद अटैम्प्ट करे। और जिसको अगर प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट टाइम अगर ये एक्सरसाइज डिस्कस कर रहा है, तो वो वीडियो को पूरी देख ले और उसके बाद जो है वो अटैम्प्ट खुद करे, ठीक है जी। और काइंडली जितनी भी हमारी वर्कशीट्स हो गई हैं उनको आप नोट करें, उसके लेक्चर्स नोट करें प्रॉपरली, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है हर एक्सरसाइज का वो क्लियर हो, ठीक है बेटा। तो अगर आपने इसको पॉज कर लें वीडियो को, बेहतर यही है कि खुद अटैम्प्ट करें और थोड़ी देर के बाद इसको ऑन कीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा बेटा, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अटैम्प्ट कर लिया हो गया, और जो वेट कर रहे थे उनके लिए हम वापस आ गए। आज बेटा देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज़ एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना। तो अब इसको मैंने क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेता हूँ, ताकि हमारे थोड़ी वीडियो का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है जी। तो देखिए ये क्या होगा बेटा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक एक्स की पावर 1 ये है, एक एक्स की पावर 1 ये है, ठीक है जी। और फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8 एक्स वाई। फिर देखिएगा जहाँ यहाँ पे माइनस का साइन आपके पास आ रहा है, ठीक है। इसके बेहतर ये है कि आप यहाँ पे अगर ब्रैकेट नहीं भी दी हुई तो खुद आप एक ब्रैकेट जो है वो इम्पोज कर दें यहाँ पे, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, विद इन ब्रैकेट पहले हम सॉल्व कर रहे हैं कि एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस 3xy, फिर माइनस एक्स वाई, और फिर माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3y स्क्वेयर, ठीक हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये तो आपके पास 6x स्क्वेयर माइनस 8xy, ये तो वैसे हो गया। ये ब्रैकेट के अंदर बेटा क्या आ रहा है, एक्स स्क्वेयर। इसको देखें, यह लिखा हुआ है प्लस का 3xy और माइनस का 1xy। 3 में से 1 निकालेंगे तो दैट विल बी 2, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2xy। आगे क्या लिखा हुआ है, -3y स्क्वेयर। लेकिन जब हम इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो दैट विल बी माइनस एक्स स्क्वेयर। ये जो प्लस 2xy था, दैट विल बी माइनस 2xy, और माइनस 3y स्क्वेयर, दैट विल बिकम प्लस 3y स्क्वेयर। क्लियर बेटा। अब आपने यहाँ पे आके देखना है कि जो लाइक टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। देखिए 6x स्क्वेयर है बेटा, एक ये x और एक माइनस एक्स स्क्वेयर है। तो 6 में से जब 1 माइनस करेंगे, दैट विल बी 5x स्क्वेयर, ठीक है। क्योंकि हम जो प्लस माइनस कर रहे होते हैं तो कोफिशिएंट्स को कर रहे होते हैं, जो भी वेरिएबल है वो साथ साथ उसके रहेगी। अब नेक्स्ट आ जाए बेटा आपके पास -8xy और -2xy, ठीक है जी। -8xy और -2xy दोनों सेम साइन है, साइन सेम लगेगा, माइनस का लगेगा। 8 + 2 करेंगे, जब उनको ऐड करेंगे दैट विल बी 10, ठीक है जी। तो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3y स्क्वेयर, वो सेपरेट है, अकेला है यहाँ पे, उसको वैसे का वैसे लिख देंगे, तो दैट विल बी योर आंसर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए, एक्स स्क्वेयर -3 इंटू 6x + 7। तो एक्स स्क्वेयर को बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 6x⁻³ पावर 2 यहाँ पे है और एक पावर यहाँ पे आ रही है, तो दैट विल बी x3। फिर एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, प्लस 7x स्क्वेयर। इसी तरह जब माइनस से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, और 6 3 18x,
फिर जब -3 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, +7 के साथ, माइनस प्लस माइनस 3 7 ज़ार 21। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि देखिए ये x³ है, फिर x² है, फिर -18x है एंड द -21। कोई भी इसमें लाइक टर्म नहीं है, सारे ही सेपरेट आपके पास हैं, तो इनको फर्दर जो है आप सिंपलीफाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब आपके पास जो है इसका जो एक कॉन्सेप्ट जो है आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्राउंड में जो है वो 4 गधे खड़े हुए हैं, ठीक है जी, और 3 घोड़े हैं। तो अगर हम एक गधा और ऐड कर दें ग्राउंड में तो टोटल कितने गधे हो जाएंगे या कितने जानवर हो जाएंगे? तो गधा जो है वो गधे में ऐड होगा, तो दैट विल बी 5 और ये 3 घोड़े वैसे रह जाएंगे। क्लियर होगी बात ये। इसी तरह अगर हम एक बकरी वहाँ पे भेज दें तो अब कितने जानवर हो गए, क्योंकि जो बकरी है वो ना इन दोनों में ऐड नहीं होगी, वो अलग सेपरेट रह जाएगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझाने के लिए एग्जांपल देने का मकसद ये है, आपने देखना है x में सिंप्लीफाई होगा, द y विल बी सिंप्लीफाइड विद y, x² के साथ सिंप्लीफाई होगा। दीज आर नोन एज द लाइक टर्म्स। क्लियर बेटा। अब आ जाएँ इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट आपके पास आ रहा है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास भी थर्ड पार्ट भी उसी का ही एक आपके पास कंटिन्यूटी है, ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट, दैट वाज एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। एक्सपैंड का मतलब हम इसको फैला रहे हैं, फिर सिंप्लीफाई में फिर जब हम इसको आखिर में ऐड कर देते हैं तो दैट इज़ अ सिंप्लीफिकेशन। अब देखिएगा बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2d को जब मल्टीप्लाई करें इसके साथ माइनस प्लस माइनस 4 टू द 8df। नॉर्मली जो अल्फ़ाबेटिकली जो आपके पास होती है ऑर्डर होता है उसमें लिखते हैं, जैसे अगर BA लिखा हुआ है तो हम उसको AB लिख सकते हैं, इस तरह ऑर्डर आपने सेम रख लेना है। ठीक हो गया। इसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10dh, फिर f से मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस माइनस 3df। यहाँ पे FD लिखा हुआ है तो मैंने उसको ऑर्डर के हिसाब से पहले जैसे लेटर जैसे D आता है तो पहले उसको मैंने D लिख दिया जी। और नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी माइनस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ माइनस प्लस माइनस 7fh। ठीक हो गया जी। अब देखें यहाँ पे DF है और यहाँ पे DF आपके पास आ रहा है, तो -8 और -3, तो दैट विल बी -11df। अब D ये DH है बेटा और ये FH है, तो ये सेपरेट आपके पास है। ठीक है जी, ऊपर जैसे हमने एग्जांपल दी है तो हम DH को FH में ऐड नहीं कर सकते, तो इन दोनों को हमने वैसे ही लिख दिया। तो एवेंचुअली द आंसर इज -11df प्लस 10dh माइनस 7fh। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अ फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है, दैट इज़ फैक्टराइज एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली। ठीक है जी। इसमें 2 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ m² - 2mn - 15n²। फैक्टराइज का जो कॉन्सेप्ट है वो आप 7th ग्रेड में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें हम टेकिंग कॉमन अगर हम ले लेते हैं तब भी फैक्टराइजेशन हो जाती है। ठीक है जी। एक कुछ इसके कॉन्सेप्ट आपके पास ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आपके पास एक फार्मूला इस्तेमाल होता है a² - b², यानी 2 स्क्वेयर्स हैं और उनके दरमियान में माइनस का साइन है, तो हम इसको यूँ लिख लेते हैं a प्लस बी फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड प्लस सेकंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। इसको अगर आप अल्टरनेट भी कर लें तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड हमारे पास होती है ग्रुपिंग मेथड का एक कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, ग्रुपिंग मेथड, या इसको मैथमेटिकली हम मिड टर्म ब्रेकअप भी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखिएगा जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर हम सेकंड पार्ट भी उसी बेस पे करेंगे। देखिए बेटा इसको देखिएगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट आपका 1 आ रहा है, इधर आ रहा है 15 1 ज़ार 15, तो पहले तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद देखें इसके जो कोएफिशिएंट आ रहा है, जो दरमियान वाली वैल्यू है वो 2 आ रहा है। 15 के अगर हम इसको पेयर बना दें 1 टाइम 15 हो सकता है, यानी ऐसे 2 पेयर हमने ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और ऐड करें तो -2 आए। 2 टाइम 2 की टेबल में नहीं जाता, 3 टाइम 15 हो सकता है, इसी तरह 3 टाइम 5 मतलब 15 हो सकता है, फिर इस तरह 5 टाइम 3 हो सकता है, वही एक सेम चीज़ आ गई। इसका मतलब है कि हम 5 और 3 को ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनको प्लस माइनस करें 5 और 3 को तो -2 भी हमारे पास आ सकता है। ठीक है क्या। अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे देखिएगा। अब इसका एक और वे भी होता है, मतलब मुख्तलिफ अंदाज से, जैसे अगर आपने पहले पढ़ा हुआ हो या जो टीचर आपको समझाए तो कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे बेटा 3 5 ज़ार,
फिर 5 से करेंगे 5 1 दा, तो 5 और 3 का कॉन्सेप्ट भी आप बना सकते हैं, यानी दोनों एक वेज हैं। तो जो आपको समझ आ जाए, अगर छोटी वैल्यू है तो आपका ये जो तरीका होता है ये बहुत आसान हो जाता है। अच्छा बेटा, आप लिखेंगे कैसे इसको, क्योंकि हमारे पास है -2 आना चाहिए, तो m स्क्वायर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं -5mn प्लस 3mn, तो आप देखिएगा -5 प्लस 3 करेंगे तो -2 आ जाएगा, और 5 3 दर बेटा क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। जो भी वेरिएबल लिखी होती है वो साथ हम लिख लेते हैं, और -15n स्क्वायर ये वैसे होगा। तो दिस इज़ नोन एज मिड टर्म ब्रेकअप, या आपने फर्स्ट टर्म को वैसे लिखा है, थर्ड टर्म को भी वैसे लिखा है, जो मिड टर्म है उसको हमने ब्रेक कर दिया, दैट्स वाई दिस इज़ आल्सो नोन एज मिड टर्म ब्रेकअप मेथड। ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें ये पेयर आपके पास बन जाते हैं बेटा, ये दो पेयर बनेंगे, इसको आपने अलग ले लेना है, ये हमने अलग इसको सॉल्व कर लेना है, और उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है कि m कॉमन ले लें, दैट विल बी m - 5n, और इस दूसरे एक्सप्रेशन से आप 3 कॉमन लें। देखिए 3 और 15 है, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, इधर m है, इधर m नहीं है दूसरे एक्सप्रेशन में, इधर n की पावर 1 है, इधर n की पावर स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक n भी हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो विद इन ब्रैकेट हमारे पास बच रहा है m और ये माइनस और 5n। अब आप देखें इस सवाल में कि आपने ये प्रोसेस सही किया नहीं किया, वो आपको ये वाला एक्सप्रेशन बताएगा, ये दोनों में सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों में सेम आ रहे हैं, साइन के साथ भी और उसी ऑर्डर के साथ भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये जो प्रोसेस किया है वो सही किया है। अब बेटा नेक्स्ट क्या करते हैं कि देखें m - 5n m - 5n दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम यूँ करते हैं कि इधर लिखा हुआ है m, इधर बेटा क्या लिखा हुआ है प्लस का 3n, इसको यूँ लिख लेंगे, एक दफ़ा एक्सप्रेशन बना देंगे, और जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको हम एक दफ़ा लिख देंगे। अब ये भी हो सकता है जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको आप पहले लिख दें, इसको जो बाकी बच रहा है उसको बाद में लिख दें, तो डजेंट मैटर, इसको भी आप आंसर इस तरह निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा, पास में आ गई है। अब इसी कॉन्सेप्ट को सेकंड पार्ट में देखिएगा, इसमें थोड़ा सा पहले सॉल्व किया हुआ था। देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, पहले आपने क्या करना है 6 5 30, जब आप 30 करेंगे तो 30 के जैसे मैं बता रहा था कि पेयर बना लें आप, कि 30 के हमने ऐसे दो पेयर बनाने हैं कि जिनको प्लस माइनस करें तो आपके पास 11 आए, और मल्टीप्लाई करें 30 है, तो 1 टाइम 30 हो सकता है बेटा, लेकिन इनको प्लस माइनस करेंगे तो 11 नहीं आ रहा। 2 टाइम 15 हो सकता है, 3 टाइम्स 10 हो सकता है आपके पास, फिर 3 की टेबल में आता है, लेकिन इनको प्लस माइनस करने से 11 नहीं आ रहा। 4 के टेबल में 30 नहीं आता। 5 टाइम्स 6 हो सकता है, तो आप देखें 6 टाइम 5 हो सकता है, वो एक ही बात आ जाएगी। अब 5 और 6 जो पेयर हैं वो आप ले सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया इधर कि पहले, क्योंकि यहाँ पे 6 लिखा हुआ था मैंने इसलिए पहले 6 लिख दिया, 6ab प्लस 5ab, बिल्कुल वही चीज़ है कि मिड टर्म को हमने ब्रेक कर दिया है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11ab आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाता है, जैसे ये इसका मल्टीपल होता है। क्लियर हो बात। अब बेटा इन दो को अलग आप कर लेंगे, ठीक है। इसमें से देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 6 और a कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे a की पावर 2 है और यहाँ पे a की पावर 1 है, तो a की पावर 1 कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे आपके पास एक a बच गया, 6 भी बाहर आ गया, a भी बाहर आ गया, तो बाकी बच गया बेटा b। इधर आ जाएंगे तो 5 दोनों में डिवाइड हो सकता है, तो 5 भी कॉमन, b की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो b की पावर 1 भी कॉमन आ गई। कॉमन मतलब जो दोनों में आएगी। a इस पहले एक्सप्रेशन में है, लेकिन a जो है आपके पास वो दूसरे एक्सप्रेशन में नहीं है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, तो दैट विल बी 5a बाहर निकाल दिया, 5b सॉरी, तो इधर से बेटा a बच गया, दूसरे एक्सप्रेशन से आपके पास क्या बच रहा है, b बच गया। तो अब देखें यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस बी दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मैंने आपको जैसे बताया आपको, दिस वन इज द टेस्ट केस, कि अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन दोनों में सेम आ जाता है, साइन के रेफरेंस से भी और ऑर्डर के रेफरेंस से भी, तरतीब से भी, तो इसका मतलब है आपने ये प्रोसेस ठीक किया है। अगर ये सेम नहीं आ रहा तो दोबारा प्रोसेस को चेक करें कि कहाँ गलती की हुई। अब बेटा जो सेम है उसको हमने एक दफ़ा लिख दिया, और जो बाकी बच रहा है 6a प्लस 5b उसको भी हमने इकट्ठे करके लिख दिया, तो ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। अब आप देखें कि आपने इसको पहले जिस बच्चों ने अटैम्प्ट किया था मुझसे पहले, वो अपने मार्क्स लगा दें कहाँ कहाँ मिस्टेक है, और अगर 2 में से कितने मार्क्स मिल सकते हैं, 3 में से कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं। और अगर जिन बच्चों ने बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं किया हुआ था तो वीडियो को पहले उम्मीद काफ़ी उन्होंने देख लिया है, समझ लिया है। अगर कोई प्रॉब्लम है फिर से बात समझ लें, फिर वीडियो को आप बंद कर दें और फिर क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करें, ठीक है बेटा। और उम्मीद काफ़ी है आप लोगों ने इसको लाइक भी कर दिया होगा,
लाइक किया करें और कमेंट्स दिया करें, ओके लिख दिया करें, या जो भी आपको प्रॉब्लम है वो लिख दिया करें। इससे थोड़ा सा चैनल को जो है ना फीडबैक मिलती है, ठीक है, एनर्जी मिलती है, और मुझे भी फीडबैक मिलती है, मुझे अंदाज़ा होता है कि किस एस्पेक्ट पे मुझे ज़्यादा काम करने की अभी भी ज़रूरत है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।